हम इंसान ना बड़े बेरहम टाइप के हैं। अगर हम किसी को है ना कुछ देते भी है ना तो बदले में बहुत कुछ चाहते हैं। सोचो कि कोई भी काम हम निस्वार्थ भाव से कभी कर नहीं सकते। सोचो, लोग निस्वार्थ भाव से किसी के लिए एक रोटी नहीं छोड़ते तो कुछ और क्या करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपने फर्ज के लिए, देश के लिए, अपना किसी रिश्ता, अपना किसी दोस्त, किसी चीज की परवाह नहीं की। ये कहानी हम सभी के लिए एक सबक है कि रिश्ते तो हमें मिल जाएंगे लेकिन मुल्क के सामने कोई रिश्ता बड़ा नहीं। आज के दौर में तो ये कहानी अपने आप में अनूठी है क्योंकि जिस युग में हम जी रहे हैं वो लालच से भरा पड़ा है। कुछ भी करके कुछ पाने की उम्मीद रखना इस युग का कार्य है। जिन महिला की मैं बात कर रही हूँ उनकी पूरी जिंदगी एक मिशन थी। मरने के बाद भी गुमनाम रह गई। ऐसे शहीदों को सलाम है मेरा। शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए। नीरा आर्य, यही नाम है हमारी आज की वीरांगना की, आज की हीरोइन की, आज़ाद भारत की पहली महिला जासूस की। इनका मशहूर नाम नीरा नागिनी है। 5 मार्च 1902 को नीरा जी का जन्म बागपत में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका परिवार बहुत अमीर घराने का था। इनके पिता सेठ छज्जूमल थे, जो उस समय के बड़े व्यापारी हुआ करते थे। उनका ज्यादातर कारोबार उस समय कलकत्ता में फैला हुआ था, जब ये कलकत्ता ही हुआ करता था। नीरा जी का एक भाई भी था। उस समय अंग्रेजों का दौर था, तो जो अंग्रेज कहते थे वो सभी को मानना पड़ता था। तो सेठ छज्जूमल भी उन्हीं में से एक थे जो अंग्रेजों की मुखालफत करने की कभी हिम्मत नहीं की। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके पास आने वाले उनके 2 बच्चे जो उनके घर में पैदा हो रहे हैं, वो देश पर अपना हक मांगेंगे, अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की सोच रखेंगे। नीरा कुछ बड़ी हुई तो वो भी पिता के साथ कलकत्ता पहुंची। उनकी स्कूलिंग, कॉलेज दाखिला सब वहीं हुआ, क्योंकि पिता ज्यादातर कलकत्ता में ही अपना समय बिताते थे। तो कलकत्ता में उन्हें बहुत ज्यादा रहना मिला। नेताजी का नाम उस वक्त कलकत्ता की फिजाओं में गूंजता था। नेताजी एक अलग लहर थे। नीरा जी भी इस नाम से अछूती नहीं रही और सभी उस दौर के क्रांतिकारियों, आजादी के मतवालों के संपर्क में आई। गांधी जी और नेताजी के विचारों में भिन्नता अवश्य थी, लेकिन उनकी मंजिल एक थी, आजादी। नीरा जी पूरी तरह नेताजी से प्रभावित हो गईं। तब तक नेताजी आजाद हिंद फौज बना चुके थे। नीरा जी ने ठान लिया कि वो आजाद हिंद फौज ज्वाइन करेंगी। लेकिन जब ये सब चल ही रहा था तब छज्जूमल जी ने अपनी बेटी नीरा की शादी तय कर दी। उस समय अंग्रेजों की सेना में एक सीआईडी अफसर थे जिनका नाम था श्रीकांत जयरंजन दास। तो अब अंग्रेजों के दौर में इन सीआईडी वालों का काम क्रांतिकारियों की खुफिया खबरें अंग्रेजों को देना होता था। दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, तो अब नीरा और श्रीकांत की शादी कर दी गई। ये एक बेमेल शादी थी, क्योंकि श्रीकांत अंग्रेजी पिट्ठू थे और नीरा जी देश की एक क्रांतिकारी जो नेताजी के आजाद हिंद फौज में शामिल होना चाहती थी। शादी के कुछ समय बाद ही नीरा जी आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलने गई। उस समय नेताजी की फौज में जासूसी का एक विंग था जो काफी सक्रिय रहता था। इसके हेड थे पवित्र मोहन रॉय। उस समय उन्होंने देखा कि महिलाओं की जरूरत पड़ती रहती है घर के कामकाजों के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी औरतें उस समय घर के काम नहीं करती थीं। क्योंकि ये एक गुलाम मुल्क था भारत, तो उन्हें क्या ही जरूरत थी जिंदगी में कुछ करने की। उन्हें तो सब कुछ यहाँ पड़े पड़े मिल ही रहा था। तो इसका पवित्र मोहन राय जी ने फायदा उठाया। उन्होंने अपनी विंग की जासूसी महिलाओं को आम गृहिणी बनाकर अंग्रेजों के घर में कामकाज करने के लिए भेजा। वो महिलाएं इतनी ट्रेंड होती थीं कि अंग्रेजों के घरों से एक एक खबर जासूसी विंग को पहुंचाती थी। यहाँ तक कि कभी कभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तक वहां से उड़ा देती थी। नीरा आर्या को भी पवित्र मोहन जी ने इसी तरह के काम में लगा दिया। बताते हैं कि नीरा जी ने बड़ी अहम अहम जानकारियां पवित्र मोहन रॉय जी को लाकर दी थी। इन जानकारियों के कारण कई क्रांतिकारियों की जान बचा ली गई। इतनी बहादुरी को देखकर एक दिन नेताजी ने नीरा जी को कहा था कि तुम इस देश की पहली महिला जासूस हो, और उन्हें उस दिन नेताजी के मुंह से ये खिताब मिला था। पति सीआईडी ऑफिसर, पत्नी आजाद हिंद फौज में जासूस। पति को पूरा शक,
अब पति ने अपनी पत्नी की ही जासूसी शुरू कर दी और उसका शक यकीन में बदलना भी शुरू हो गया। ये आजाद हिंद फौज की मेंबर है, उन्हें ये पता चल चुका था। एक दिन श्रीकांत नीरा जी का पीछा करते हुए उस ठिकाने पर पहुंच गया जहां नेताजी छुपे हुए थे और हालात ऐसे बन गए कि नेताजी श्रीकांत आमने सामने हैं। श्रीकांत बिना सोचे समझे गोली चला देता है, लेकिन गोली नेताजी को लगती नहीं, नीरा बीच में आ जाती हैं। अब श्रीकांत दूसरा निशाना साध रहा होता है। नीरा जी के सामने एक तरफ फर्ज और दूसरी तरफ मांग का सिंदूर। वो एक ट्रेन जासूस थी, हमेशा एक खंजर उनके पास रहता था। उन्होंने अपने फर्ज, देश और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की को प्राथमिकता दी। श्रीकांत गोली चला पाता उससे पहले नीरा ने वो खंजर श्रीकांत के पेट में उतार दिया। श्रीकांत हैरान, एक पत्नी अपने पति का खून कैसे कर सकती है। वो वहीं गिरा और ढेर हो गया। नेताजी भी ये देखकर हैरान रह गए थे। वक्त बीतता गया, साल 1945 आ गया। खबर आई कि नेताजी की एक हवाई हादसे में मौत हो गई। आजाद हिंद फौज तो जैसे अनाथ ही हो गई। पूरी जगह मातम छा गया। कोई पक्की खबर दे ही नहीं रहा था कि नेताजी रहे या नहीं रहे। 1945 में ये खबर भी आने लगी कि देश कभी भी आजाद हो सकता है। बड़े बड़े नेताओं के कहने पर आजाद हिंद फौज के कई सिपाहियों ने सरेंडर कर दिया, जिसमें एक नीरा आर्या भी थी। आजाद भारत की पहली महिला जासूस। 1945 से 1946 तक इन सब पर दिल्ली में मुकदमा चला। सारे आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को बरी कर दिया गया, सिवाय नीरा जी को। इसकी एक वजह भी थी। सिर्फ जासूसी करने का आरोप नीरा जी पर नहीं था, उन पर एक अंग्रेज अफसर का ड्यूटी के दौरान मौत का चार्ज था, जो उनका अपना पति भी था। उस समय की सबसे कठोर सजा उन्हें काला पानी भेज दिया गया। उन्होंने अंडमान के काला पानी के ऊपर अपना एक पूरा वृतांत लिखा है, जो कुछ इस प्रकार है कि जब उन्हें वहां ले जाया गया तो वहां कुछ नहीं था। वो एक काली सी कोठरी थी। कुछ देर बाद कुछ गिरने की आवाज आई। उन्होंने देखा कि वो एक कंबल और तकिया था। उन्होंने उसे उठाया, ऊपर देखा तो वो वहां का एक संतरी था जिसने नीरा आर्या जी पर तंज कसा। कहा, हाँ तुम्हारे नेताजी और कहाँ चले गए, कुछ पता चला? और कुछ अपशब्द भी कहे। तो नीरा आर्या जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया था। ये बात उसने जेलर को बता दी। जेलर ने अगली सुबह नीरा आर्या जी को बुला लिया और उनसे बोला कि कानून ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना तुम्हें पता है कि इसकी तुम्हें क्या सजा मिलती। फिर बोला, चलो छोड़ो, ये बताओ नेताजी कहाँ है। नीरा आर्य जी ने कहा, जितना आपको और औरों को पता है वही मुझे पता है। नेताजी नहीं रहे। वो बार बार पूछने लगा। तब नीरा जी ने कहा कि हाँ वो जिंदा है, हर भारतीय के दिल में जिंदा है, मेरे दिल में जिंदा है और हर उस आजाद इंसान के दिल में जिंदा है जो भारत को आजाद करवाना चाहता है। इतना सुनना था कि उस अंग्रेज जेलर का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने नीरा जी को कहा कि ठीक है, अगर ये बात है तो फिर तुम्हारे दिल को निकाल कर देखेंगे कि नेताजी का पता कहाँ है। ये कहते ही उसने एक लोहार को बुलाया और उनका एक ब्रेस्ट काट कर अलग कर दिया। बड़ी तकलीफ सही थी उन्होंने। 1947 में देश आजाद हो गया। सभी रिहा हुए, वो भी रिहा हुई। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटी। लेकिन नीरा आर्या जी ने कभी भी देश सरकार से कुछ नहीं लिया, लेना गवारा भी नहीं समझा। उनका कहना था कि ये सब उन्होंने अपने देश के लिए किया था, अपनी मर्जी से किया था। बदले में कुछ लेने का या कोई उम्मीद करके ये काम उन्होंने नहीं किया था। लेना ज्यादती होगी। वहां से वो सीधे हैदराबाद चली गई, एक गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए। अपने आखिरी दिनों में वो फूल बेचा करती थी। वहीं हैदराबाद में बरसों तक रही। वहीं एक कच्ची कॉलोनी में नीरा आर्य जी का एक छोटा सा कमरा हुआ करता था। कुछ आई सरकारें बदली, वक्त बदली, सरकारों ने उसे कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया। सारे कच्चे मकान गिर गए। उन गिरे हुए मकानों में एक नीरा जी की छोटी सी कुटिया भी थी। 1998 तक वो वहीं हैदराबाद में रही।
आसपास के लोगों को सब कुछ पता था। लोग उन्हें पैदम्मा कहकर बुलाया करते थे। 26 जुलाई 1998 को नीरा जी इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। पूरी जिंदगी सरकार से कोई मदद नहीं ली, कभी कोई पेंशन नहीं ली। वो हमेशा कहती थी, मैंने जो कुछ किया अपना फर्ज समझकर किया, किसी लालच में आकर नहीं किया। धन्यवाद।